नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। बीते कुछ वर्षों से देश की सरकार किसानों की आय को बढ़ाने और किसानों को समृद्ध करने की दिशा में काफी काम कर रही है। किसानों को बागवानी वाली फसलों के लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार सरकार प्रदेश में आंवला की खेती करने पर बम्पर सब्सिडी दे रही है। बिहार में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत किसानों को राज्य में 1 हेक्टेयर में आंवला लगाने पर 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। 1 हेक्टेयर में आंवला की खेती के लिए 60,000 रुपए इकाई रखी गई है, तो वहीं 50% सब्सिडी के तौर पर किसान 30,000 रुपए की सब्सिडी ले सकते हैं। अगर आप बिहार के किसान हैं और आंवला की खेती के लिए इच्छुक हैं, तो आप बिहार सरकार के बागवानी विभाग के पोर्टल horticulturebihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के बारे में जानकारियों के लिए आप अपने जिले के उद्यान विभाग कार्यालय पर जाकर आवेदन भी कर सकते हैं। इस योजना के बारे में जानकारियों के लिए आप अपने जिले के उद्यान विभाग कार्यालय में भी जा सकते हैं। आंवला में मौजूद औषधीय गुण से शरीर में बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा कवच मजबूत होता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आंवला के पौधे की रुपाई के बाद 3 से 4 साल के अंदर फलों का उत्पादन मिलने लगता है, तो वहीं सिर्फ 8 से 9 साल के अंदर आंवला के बागों से प्रति पेड़ से 1 क्विंटल तक उत्पादन आप ले सकते हैं। सही देखभाल और प्रबंधन की मदद से आंवला से 60 वर्ष के अंदर किसानों को अच्छी आमदनी भी हो सकती है। तो ऐसी खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। सरकार की प्राथमिकता जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, समाज का प्रत्येक तबका है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसकी प्राथमिकता पर किसान है और सरकार की कोशिश है किसानों को एक साथ लाना, उन्हें खेतों में सिर्फ अन्न उपजाने वाले किसान से एक कदम आगे ले जाना, किसानों को ही उत्पादक बनाना और एक ऐसी योजना से जोड़ना जिसका नाम है कृषक उत्पादन संगठन यानी एफपीओ। यूपी सरकार ने 29 सितंबर 2020 को एफपीओ नीति लागू की, जिसमें हर ब्लॉक में एक एफपीओ बनाने का प्रावधान किया गया। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोत्साहित किया गया। परिणाम ये है कि अब तक प्रदेश में 1200 से ज्यादा एफपीओ तैयार हो चुके हैं। सही मायने में अगर आप एक एफपीओ के बारे में समझें तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि किसान को अपने ही उत्पाद को विभिन्न लोगों तक पहुंचाना। ये उसका एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है, जो कि अभी तक आड़तिए या और बिचौलिए कर रहे थे। तो शायद अब वो एफपीओज मेन स्ट्रीम में आके उस भूमिका को भी निभाएंगे और किसानों को डायरेक्टली उसका फायदा मिलेगा। कृषक उत्पादन संगठन कुछ और नहीं बल्कि किसानों का ही स्वयं सहायता समूह है, जिसमें 10 किसान मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी के साथ किसानों को जोड़ते हैं। एक एफपीओ को मैदानी इलाकों में 300 और पर्वतीय इलाकों में 100 से ज्यादा सदस्य बनाने होते हैं और 3 साल तक प्रदेश सरकार एफपीओ की मदद करती है। शर्तें पूरी करने पर 15 लाख रुपए तक का अनुदान देती है। सरकार ने सोचा कि यहाँ क्यों ना एक एफपीओ बनाए। उद्यान विभाग के सहयोग से यहाँ पे एक एफपीओ का गठन किया गया और एफपीओ के माध्यम से जब किसान जुड़े और उन्होंने खेती तुलसी की तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ जो माल लेने आई। इसके पहले ये था कि किसान करते तो थे और मार्केट की बड़ी प्रॉब्लम थी। जब सामूहिक रूप से खेती शुरू हुई, विभाग का सहयोग रहा, उद्यान विभाग का सपोर्ट रहा और किसान यहाँ पे तुलसी की खेती बहुत आयात में करना शुरू कर दी। आपको बता दें कि जो एफपीओ है, इसमें हमारे एफपीओ में करीब 1070 किसान जुड़ चुके हैं और ये 1070 किसान हैं, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है इसमें सबसे बड़ा ग्रुप है और तुलसी की जो खेती है वो लगभग 3000 एकड़ में कर रहे हैं। इन एफपीओ का ही एक उदाहरण है आगरा की दिव्य भूमि एग्री क्रॉप प्रोड्यूसर कंपनी। ये कंपनी सैकड़ों किसानों को अपने साथ जोड़कर बीज तैयार कर रही है। आज हमें खुशी होती है कि केंद्र व राज्य सरकार दोनों की एक योजना थी जिसमें कि सीड को बढ़ावा देना था और आज हम लोग जिस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में खड़े हैं वो भी इसी कंपनी का एक प्रकल्प है, जो कि अब किसानों को बेटर क्वालिटी सीड्स मुहैया कराने के लिए आगे बढ़ा है। जो भी किसान इस संगठन की शक्ति को समझते हैं, उनके लिए यूपी सरकार ने अपनी वेबसाइट पर एफपीओ स्कीम की पूरी जानकारी दे रखी है, जिस पर प्रदेश के किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सरकार से सहयोग लेते हैं
दरअसल संगठन की इस शक्ति को समझकर आज किसान आगे बढ़ रहे हैं, बाजार को अपने पास आने के लिए बाध्य कर रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं।